बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, आम आदमी नहीं, बाबा बागेश्वर भी अब शादी से डरने लगे हैं। उन्हें भी डर सताने लगा है कि भाई लव करें अरेंज करें, इससे बेहतर है करें या ना करें, ये सोचने लगे। बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दर्शकों, ये जो सारे मामले सामने आए हैं ना, 7 जन्मों के बंधन की सौदागरी के सच को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये सिर्फ महज वादे होने लगे हैं। देखिए आप, कभी खुशी कभी गम। लोगों ने जो शादी की है और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर डर है, घबराहट है। कई युवा इस बदलते जमाने के साथ अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शादी से परहेज करें तो ही बेहतर है। शादी के बंधन से अपने आप को दूर खींच रहे हैं दर्शकों, और मैंने इसका एक्सरे किया है दर्शकों, आज आपको बताता हूं। शादी से युवा डरने लगा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 42% युवा शादी ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हमें करना ही नहीं है भाई। और 26 से 40 की उम्र के बीच के लोगों में शादी को लेकर डर है, घबराहट है। युवाओं का मानना है कि पहले शादियां जिंदगी भर साथ निभाने की सोच पर होती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कहीं 11 दिन में मार दिया जा रहा है। और आज के जमाने में लोगों का विश्वास एक दूसरे पे नहीं है दर्शकों, कम होने लगा है। इसलिए शादी से युवा डरने लगा है, ये फैक्ट है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी बात, पहले शादी समय पर होती थी दर्शकों, अरेंज की जाती थी। अरेंज हो रही है, परिवार बात कर रहे हैं। जमाना बदला, वक्त बदला, लोगों की सोच बदल गई। बड़े पैमाने पर भारत में लव मैरिज होने लगी हैं दर्शकों। अरेंज मैरिज के लिए जानकारी में कोई परिवार ढूंढा जाता है, 2 परिवार मिलते हैं, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, बच्चों की शादियों पर राजी होते हैं। लव मैरिज में क्या हो रहा है, पार्टनर एक दूसरे को चुन ले रहा है। कई जगह तो लिव इन के मामले सामने आए, लेकिन वो भी वहां पर भी टुकड़े टुकड़े होकर फ्रिज में भर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है जंगल में। अब दर्शकों, अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं युवा, परिवार वालों की रजामंदी से शादी हो रही है, ये बदल रहा है जमाना। धीरे धीरे अरेंज मैरिज की संख्या भी दर्शकों कम होने लगी है। लेकिन दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा बागेश्वर भी इससे डरने लगे, और मैं आज आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज 2020 से 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अरेंज मैरिज पिछले 3 साल में 24% घट गई है। 2020 में करीब 68% नए जोड़ों ने कहा कि हमारी शादी अरेंज हुई है, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा घटकर 44 पर आ गया। वो कह रहे हैं कि 44% लोग कह रहे हैं कि हमारी अरेंज हुई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर अरेंज मैरिज की संख्या घट रही है, लव मैरिज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मर्डर के मामले तो दोनों में ही सामने आ रहे हैं। कोई अरेंज मैरिज को सही मान रहा है। आपके घर में भी चर्चा हो रही होगी दोस्तों के साथ कि लव अच्छी है, नहीं अरेंज अच्छी है। किसी के लिए जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए लव मैरिज अच्छी होती है, ये भी कहते हैं लोग। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की साजिश रची, मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में किया, ड्रम में भर दिया, सीमेंट से चुन दिया। इन घटनाओं ने लोगों का शादी पर से विश्वास उठा दिया है, ना लव ना अरेंज। क्योंकि अब ये लोग घबरा गए हैं। इन लोगों ने जो हरकत की है, मुस्कान हो सोनम हो, मुश्किल हो जा रहा है कि भाई अरेंज करें या लव करें। इसे लेकर दर्शकों बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको 2 तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। सोनम और राजा की शादी हुई, अरेंज मैरिज की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां भी मौत हुई, और इधर मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मुस्कान ने भी बता दिया कि भाई लव मैरिज के बाद भी कुछ नहीं हो रही। अरेंज में राजा मर गया, लव में सौरभ मर गया, और बाबा बागेश्वर इससे डरने लगे दर्शक। और ये सवाल इस समय देश भर में पूछा जाने लगा है। शादी पर विश्वास करें तो कैसे करें, अरेंज मैरिज करें फिर बड़ी सी शाही शादी करें, शादी से पहले ही पार्टनर की पसंद लव मैरिज होने लगी है दर्शकों। लेकिन मैं दर्शकों एक बड़ी बात कह रहा हूं, इतनी असमंजस हो गई है युवाओं के दिमाग में कि भाई इससे आसान तो ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का पेपर निकाल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे। लेकिन शादी किससे करें ये समझ नहीं आ रहा है, और कौन सी करें। क्योंकि अगर लव की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं, और अरेंज की तो भी जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। अब दर्शकों एक बड़ी बात, देश भर में चर्चा हो रही है, तो खबर पहुंच गई कहां तक, बाबा बागेश्वर तक। बाबा बागेश्वर से पूछ लिया कि भाई आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो घबरा गए दर्शक, वो डरने लगे, और वो डर के मारे सोनम को भी याद कर रहे हैं, ड्रम वाली मुस्कान को भी याद कर रहे हैं। सुनवाता हूं आप।
अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है दर्शकों, दोनों शादियां बेकार है। मैं आप पर छोड़ता हूं और खबरों में एक और बड़ी खबर मेरे पास है। सोनम ने कह दिया है कि हां, मैंने राजा को मारा है। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों। सोनम ने कह दिया है कि हां, मैंने ही राजा को मारा, मैंने ही साजिश रची। सदर पुलिस में एसआईटी पूछताछ में सोनम ने चंद मिनटों में सारा जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों, सारा सच बाहर निकाल दिया है। सोनम ने कहा कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी, एक एक जानकारी थी उसे। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने हर एक बात को कबूल कर लिया है दर्शकों। और दर्शकों, मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वो अपने जुर्म को छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रही थी दर्शकों। राजा की हत्या के बाद जो पोस्ट सोनम ने राजा के अकाउंट से किया था, वो इसी ओर इशारा करता है। लेकिन जब सोनम और राज पकड़े गए और उनसे मेघालय में पूछताछ की गई तो दोनों आपस में ही भिड़ गए। यानी लव पार्टनर जो बताया जा रहा है ना कथित सोनम का, राज, वो लड़ने लगा। डीआईजी डेविस मार्क के मुताबिक हमारे पास बहुत बड़ी जानकारी है दर्शकों, इन्वेस्टिगेशन रूम में आखिर हुआ क्या। राजा और सोनम दोनों बैठे रहे, राज और सोनम राजा के हत्या के मामले में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इनका लव भी धरा का धरा रह गया। लेकिन सोनम को राजा की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। शिलांग कोर्ट ने आरोपियों को 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब राज और सोनम का आमना सामना कराया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीआईजी इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को जब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये और ये सब पूछताछ तभी होंगी जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। अब दर्शकों, राजा की हत्या करने के बाद सोनम और राज एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि भाई तुमने हत्या की है, तुमने हत्या की। सोचिए दर्शकों, बड़ी प्यार की बातें हो रही हैं। वो प्यार जिसके लिए इन्होंने एक अच्छे खासे आदमी को मौत के घाट उतार दिया, राजा को मार डाला, 7 परिवारों को उजाड़ दिया। कई पीढ़ियां याद करेंगी इसे। लेकिन ये लोग कितना ही एक दूसरे पर ठीकरा क्यों ना फोड़ लें, सच्चाई जो सामने आ रही है वो दोनों की इस हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट को साफ दिखा रही है। ये शामिल हैं, ये बता रही है दर्शक। और आज मैं आपको बताता हूं दर्शक, राजा को मारने में सोनम और राज दोनों मिले हुए हैं, पार्टनर हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों में, सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए राजी किया था और राज ने क्या किया, सोनम की हनीमून ट्रिप का पेमेंट किया पेटीएम से। अब इधर मेघालय जाकर होटल में ठहरने की सारी प्लानिंग किसने की, सोनम ने की दर्शकों। और राज ने क्या किया, फ्लाइट टिकट की पेमेंट की और सारे अरेंजमेंट किए, उसके पैसे दिए राज ने। यानी ये दोनों आधे आधे शामिल रहे दर्शकों। ये कितना ही इनकार कर लें, बच नहीं पाएंगे। और अभी तक सोनम और राज के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस हत्याकांड में वो दोनों शामिल